आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच-टेक IT एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास। आज की वीडियो के हम अंदर देखेंगे कि स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं और स्टैटिक मेंबर्स कैसे यूज़ किया जा सकते हैं क्लास के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हम देखेंगे स्टैटिक फंक्शन यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। देखें, कुछ केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कुछ डाटा इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना होता है, यानी कि कुछ ऐसा डाटा बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है जिसका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंटली अगर हम कोई डाटा क्लासेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टैटिक डाटा यूज़ करते हैं। इसी तरह कुछ फंक्शन ऐसे बनाना चाहते हैं जो हम ये चाहते हैं कि वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट ना हो। ये ना हो कि पहले हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़े और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जाके हमें फंक्शन कॉल करना पड़े। हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शंस हों जिनको कॉल करने के लिए या यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, बल्कि डायरेक्ट क्लास के नाम से ही हम उनको जाके एक्सेस कर लें। तो उसके लिए हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाते हैं। तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टैटिक डाटा। देखें, ये एक ऐसा डाटा होता है जिसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर डुप्लीकेट नहीं होगा, यानी कि स्टैटिक डाटा मेंबर विच इज नॉट डुप्लीकेटेड इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक डाटा। और इसमें क्या होता है, रेदर अ सिंगल डाटा आइटम इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे एक क्लास के, वो एक सिंगल डाटा आइटम या सिंगल कॉपी ऑफ आइटम उसको यूज करेंगे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे स्टैटिक फंक्शंस। इसी तरह फंक्शन दैट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, यानी कि ऊपर जो हम पहले स्टेप के अंदर स्टैटिक डाटा डिफाइन करेंगे उसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं जी, स्टैटिक फंक्शन। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो है ये स्टैटिक फंक्शन है, इट कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स, यानी कि ये जो स्टैटिक होगा फंक्शन, इसकी खसूसियत ये है कि ये नॉन स्टैटिक जो नॉर्मल डाटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टैटिक डाटा एक्सेस करेगा। इसी तरह ये दूसरे मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। कौन? स्टैटिक फंक्शन। उसके बाद इसको स्टैटिक फंक्शन को इवन हम कॉल कर सकते, अगर किसी उस क्लास का जिसके अंदर हमने स्टैटिक फंक्शन डिफाइन किया है उसका ऑब्जेक्ट भी अगर क्रिएट नहीं किया तो फिर भी हम इसे कॉल कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको एग्जांपल में चेक कराता हूँ। ये देखें, हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है क्लास ए, ठीक है जी। अब उसके अंदर एक मैंने प्राइवेट मेंबर के अंदर जाके एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट की जिसका नाम है टोटल, यानी कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसका जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो हम अलहदा एक वेरिएबल के अंदर उसका काउंट रखें कि इस वक्त कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि इस एग्जांपल के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं। तो ये आपके पास ये डिक्लेरेशन है किसकी? स्टैटिक वेरिएबल की, ठीक है, जो कि स्टोर करेगी टोटल ऑब्जेक्ट्स का काउंट। अब एक नॉर्मल डाटा मेंबर है आईडी, ठीक है, और वो ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आपका कॉल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का जो क्या करेगा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेगा और उसमें एक का इजाफा कर देगा, और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल डाटा आइटम है उसमें वैल्यू असाइन कर देगा। अब इसी तरह डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर हमेशा टोटल में से -1 करता जाएगा जब भी, यानी कि डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। तो जो ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो उस केस में ये डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये भी एक ऑटोमेटिकली फंक्शन होता है जो कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर भी एक ऑटोमेटिकली फंक्शन होता है
जो कॉल होता है, अगर आपने ये इसका कंसेप्ट नहीं है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का, तो पीछे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास एक नॉर्मल नॉन स्टैटिक यानी कि नॉर्मल फंक्शन है जो क्या करता है, आईडी डिस्प्ले करता है। और उसके बाद एक और फंक्शन है जी, इसकी खासियत ये है कि ये स्टैटिक फंक्शन है और इस वजह से हमने शुरू में कीवर्ड यूज़ किया स्टैटिक, तो ये आपके पास एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन गया। ऊपर हमने वेरिएबल बनानी थी स्टैटिक, तो हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया था वेरिएबल के साथ, तो ये आपके पास स्टैटिक मेंबर बन गया और ये स्टैटिक फंक्शन बन गया। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं क्लास के बाद इसको डिक्लेयर करता हूँ, सॉरी डिफ़ाइन करता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन की थी। अब ये क्लास के बाहर जाके मैंने टोटल वेरिएबल इसको एक्सेस करने का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे और उसके थ्रू टोटल को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको वैल्यू 0 असाइन कर दूँगा। अब मैं आता हूँ जी मेन प्रोग्राम की तरफ। मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले ये सारा ऊपर प्रोसेस करने के बाद, डेफिनीशन डिक्लेरेशन करने के बाद, सबसे मैं पहले चेक करूँगा कि शो टोटल को कॉल करूँगा। शो टोटल को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल जो आपके पास वैल्यू है वो शो करूँगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, फिर कॉल करूँगा, देखूँगा कि इस पर कोई इम्पैक्ट आया है। इसी तरह फिर 2 ऑब्जेक्ट्स और क्रिएट करूँगा, फिर मैं ये चेक कर लूँगा। फिर मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, इनमें से हर ऑब्जेक्ट को चेक करूँगा कि इसके अंदर क्या स्टेटस है जब शो आईडी करते हैं, क्योंकि शो आईडी जो है एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन को शो करा रहा है, जबकि शो टोटल जो है वो आपके पास एक स्टैटिक वेरिएबल टोटल जो थी उसको डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा, इसको यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये डिफरेंट आपको कंफ्यूज ना करे, डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, मैं अब ये करता हूँ कि इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। इससे पहले कि प्रोग्राम रन ना हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट मज़ीद आपको मिल सके। चलें जी, ये देखें सबसे पहले नंबर पे मैंने ये किया कि इसको कॉल किया तो वैल्यू 0 है। 0 वैल्यू क्यों है, क्योंकि टोटल को मैंने इनिशियलाइज कराया 0 से। उसके बाद अभी ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल ही नहीं हुआ। मैं यहाँ पे डिबगर लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी लगा लेता हूँ ताकि हमें पता चले कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है, डिस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो कॉल होता है जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो देखें ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑपरेशन परफॉर्म कराया कि टोटल को एक का इंक्रीमेंट दे दिए और टोटल की जो वैल्यू उठा के मैंने आईडी में रख दिए। अब ये इंडिपेंडेंट स्टैटिक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू ये आ गई है, लेकिन ये जो आईडी है ये स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कॉल हुआ है उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है 1 की। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं शो टोटल चेक करता हूँ तो शो टोटल में 1 आया है। वजह क्या है कि ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हुआ था, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक का ऐड हुआ था, इस वजह से शो टोटल जो है ये आपके पास ये स्टैटिक वेरिएबल शो कर रहा है टोटल की। और ये स्टैटिक फंक्शन है जिसको हमने कॉल किए ख़ास तरीके से, चूँकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके बाद वो चेक कराता हूँ अब कि क्यों कैसे नहीं किया जा सकता। ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसी तरह वैल्यू एक और इजाफा हो गया और ये आईडी जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट को ये वैल्यू असाइन हो गई। इसी तरह दूसरे नंबर पे एक और ऑब्जेक्ट, तो सेम काम। अब यहाँ पे होनी चाहिए ये ए की वैल्यू, यहाँ पे जो जब शो टोटल किया था तो उस वक्त वैल्यू 1 थी, तो अब टोटल जो है वो 3 होना चाहिए। तो ये देखें 3 आ गया। क्यों आया जी, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होते गए ये स्टैटिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू का इंक्रीमेंट होता हो गया। अब हम आते हैं कि ऑब्जेक्ट A1 क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट A2 क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट A3 क्रिएट किया था, तो साथ ही हमने एक वैल्यू असाइन कराई थी आईडी को जो कि नॉन स्टैटिक मेंबर है। अब इसको चेक करते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। देखें, हालांकि यहाँ पे ऊपर हमने शो टोटल देखा तो 3 था, लेकिन A1 ऑब्जेक्ट के अंदर अभी भी 1 पड़ा हुआ है। वजह यह है कि ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डाटा मेंबर था, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू थी उसको स्टोर हुई थी वो वही पड़ी हुई है।
2 के अंदर 2 होगी तो 2 पड़ी थी, 3 के अंदर 3 थी तो 3 पड़ी हुई थी। तो ये आपके पास ये वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि स्टैटिक फंक्शंस एंड स्टैटिक डाटा मेंबर्स एंड स्टैटिक डाटा फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अच्छा जी, हम थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि स्टैटिक जो फंक्शन है मेरे पास, उसके अंदर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे आईडी को शो करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि जो ही हमने इसको कॉल किया तो अ नॉन स्टैटिक मेंबर रेफरेंस मस्ट बी रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। देखें ये स्टैटिक फंक्शन है तो वो कहता है कि ये जो है इसका रेफरेंस यहाँ पे यूज़ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होना चाहिए कॉल, या ये किसी आपके पास जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं उनके अंदर जाके ये यूज़ होना चाहिए। तो इस वजह से ये यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करने देगा। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा मैं ये करता हूँ कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले मैं इसको कॉल करता हूँ, किसको, स्टैटिक फंक्शन को। तो चेक करते हैं कि उस सूरत में क्या मैं इसे कॉल कर सकता हूँ या नहीं कॉल कर सकता। तो एक तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करते हैं। जी ये देखें, हालांकि ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट नहीं किया, हमने डायरेक्ट उस क्लास के थ्रू स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया है तो ये फंक्शन कॉल हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, अब उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर। एक तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे जब हम जाके इसके अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर को यूज़ करने का, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एरर देता है। एक तो ये हो गया, फंक्शन कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर एंड कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है जी, कैन बी कॉल्ड इवन इफ नो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट ही नहीं हुआ तो फिर भी स्टैटिक फंक्शन यूज़ हो सकता है। तो ये तो था जी स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक डाटा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा जी, एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। अप टिल देन अल्लाह हाफिज़।